नहीं है वैसे करेबल पर। चलिए आओ तो देखते हैं भाई हम लोग एरर डिटेक्शन और कॉमन एरर, एरर डिटेक्शन और कॉमन एरर, एरर डिटेक्शन और कॉमन एरर। चलिए भाई स्वागत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे बच्चे ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे भाई, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस आर 50 माइल्स। जो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल किया वो कितने थे? 50 माइल्स। एक माइल में कितने लोग होते हैं पहले ये भी बता दो फटाफट से भाई, है ना। एक माइल में, एक मील में कितने होते हैं? 1600 मीटर्स या 1.6 किलोमीटर। चले खैर, अब यहां पर बात किसकी की गई है मेरे बच्चों? द टोटल डिस्टेंस, है ना, ट्रेवल्ड, ये वर्ब हो गई बाय अस, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्ड क्योंकि सिंगुलर हुआ करता है इसीलिए इसीलिए जो वर्ब आएगी, इसीलिए जो वर्ब आएगी मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर। तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा? एस। इसीलिए क्या आएगा? एस। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कतई आसान क्वेश्चन था। 1610 नहीं बच्चे, 1600 याद, 1610 भी हो सकते हैं भाई, वैसे 1600 है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट से आ जाओ। मैं एकदम बढ़िया हूं मेरे बच्चों, आ जाओ फटाफट से। अगले 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 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से मेरे बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। इतने आकाश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी बताएं। चलिए भाई, फॉर मेनी पीपल, काफी लोगों के लिए, चीप फ्राइड चिकन इज अ स्टेपल फूड फॉर लंच एंड द डिनर। जल्दी से देखेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए चीप फ्राइड चिकन जो होता है ना, एक स्टेपल फूड होता है फॉर लंच, लंच के लिए या फिर डिनर के लिए। आसान सा मतलब अच्छा, सुटेबल, ठीक है। अब याद रखना, याद रखना मेरे बच्चों, जो आर्टिकल होता है ना, दी नेम ऑफ मील्स के साथ, नेम ऑफ मील्स के साथ आर्टिकल दी का यूज हम लोग नहीं करते, आर्टिकल दी का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बात अगर ब्रेकफास्ट की हो, लंच की हो या फिर डिनर की हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर डिनर से पहले जो आर्टिकल है मेरे बच्चे वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सर टेंस की प्रैक्टिस करा दो भाई साहब, इसमें सारी सब कुछ, सारे टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक खतरनाक बच्चा क्या कह रहा है, सर मुझे शुरू से ग्रामर पढ़ा दीजिए। बेटे उसके लिए आपको करियरविल पर मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पढ़ सकते हो आप।
अभी 4 जुलाई से ही मेरा बैच आया है करियर पर इंग्लिश स्पेशल के नाम से, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखें। गोवा इज नो सो बेटर एज आई थॉट इट टू बी, सेड रागनी टू नुरान। पुष्पा भाऊ आजा बेटे। मैनी के साथ पीपल या पीपल्स, पीपल आएगा बच्चे, यहां पर कहां पर है पीपल जो वर्ड है ना मेरे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है हिंदू कि मैनी के साथ पीपल्स आएगा क्या, नहीं बेटे, पीपल जो है ना, जो पीपल वर्ड है वो ऑलरेडी कैसा है, प्लूरल है। तो मैनी के साथ प्लूरल वर्ड पीपल बिल्कुल सही है, पीपल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते। गोवा इज नॉट, अब याद रखना दो एक्सप्रेशन है बच्चे, एज और एक एक्सप्रेशन है सो और एज, ठीक है। एज और एज, सो और एज, याद रखेंगे बच्चे। इनके बीच में अगर कभी भी कोई एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। मैंने कहा एज फास्टर, एज सूनर, एज वाइजर, एज, या फिर सो टॉलर एज, ठीक है। तो बच्चे फास्टर नहीं, सूनर नहीं, वाइजर नहीं, टॉलर नहीं, एज फास्ट एज बोलो, एज सून एज बोलो, ये तो बहुत पॉपुलर है जानते हैं आप। एज वाइज एज बोलो या फिर सो टॉल एज बोलो, ठीक है, सो टॉल एज बोलो। तो यहां पर भी मेरे बच्चे यही गलती हम लोगों से हो गई। सो और एज के बीच में सेकंड डिग्री नहीं आ सकती मेरे बच्चे, फर्स्ट डिग्री आप लोग यूज करें, इट शुड बी गुड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज अवर आंसर, ए पार्ट इज अवर आंसर, हमारा पार्ट ए आंसर हो जाएगा। इजी है ना बच्चे, इजी है, आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ मेरे बच्चे आपको मिल जाएगी, पीडीएफ जरूर आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहे मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ आपको जरूर 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 प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप पर आपको मिल जाएगी, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको आंसर्स वगैरह सब मिल जाएंगे। चलिए, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एट द कोरोनेशन ऑफ द किंग एक्सेप्ट ही, सब लोग प्रेजेंट थे किस पर, कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक, है ना, जब उसको ताजपोशी की जाती है, ठीक है ना। कोरोनेशन पर सभी लोग प्रेजेंट थे सिवाय उसके, जो राजा का कोरोनेशन, राज्य तिलक हो रहा था ना, राज तिलक जो हो रहा था, सब लोग प्रेजेंट थे सिवाय उसके। अब याद रखना मेरे बच्चे, कुछ वर्ड्स हैं, लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, बिटवीन, है ना, देन, या फिर एनी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन, ठीक है ना, कोई भी प्रेपोजिशन, लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, बिटवीन, देन, या फिर एनी प्रेपोजिशन। इनके बाद इफ अ प्रोनाउन कम्स, अगर इन शब्दों के बाद मेरे बच्चे, इन शब्दों के बाद अगर कोई प्रोनाउन आती है तो मेरे भाई वो हमेशा और हमेशा किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये फॉर श्योर है, याद रखेंगे। इसी वजह से यहां पर, इसी वजह से मेरे बच्चे यहां पर ये ही कहना गलत हो जाएगा, हमें यहां पर क्या यूज करना है, हिम। तो एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एट द कोरोनेशन ऑफ द किंग एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हिम हम लोग यहां पर यूज करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इजी है भाई, इजी है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर आते हैं। टॉम विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, टॉम विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव मैनेज्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ वीक। मेरे बच्चों ये भी एक कंसेप्ट है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये स्क्रीन कुछ ब्लर हो रही है क्या,
स्क्रीन ब्लर हो गई थी, ऐसा मुझे लगा। चलिए, हम लोगों ने कई बार देखा है एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, है ना, along with, like, but, unlike, besides, except, टुगेदर विद हो गया, हाँ, no less than, including, excluding, and not, या फिर कोई भी प्रेपोजिशन, है ना। इस तरह की अगर एक्सप्रेशंस का यूज किया जाए, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर यूज किया गया, तो भाई साहब जो वर्ब आती है ना, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा किसके हिसाब से आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। अब देखो, टॉम है, फिर विद है, और फिर द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, दो सब्जेक्ट्स हैं। विद से पहले, क्योंकि विद क्या है, कोई प्रेपोजिशन है, यहां पर भी विद लिखा है बच्चे, तो टॉम के हिसाब से वर्ब चलेगी, तो टॉम के हिसाब से हैव ना आकर यहां पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे, वी, है ना। अब तो दिख रहा है, मुझे बताएंगे, अब तो दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, अब तो दिखाई दे रहा है, फटाफट से मुझे बताएंगे, क्या अभी भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे बच्चों, अब तो दिखाई दे रहा है, अब तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूंगा, मेरी मधुर आवाज, है ना, मोहम्मद रफी जैसी आवाज आपके कानों में गूंज रही होगी, ठीक है, मेरा प्यारा सा चेहरा भी आपको दिख रहा होगा, पीछे लिखे गए प्यारे प्यारे शब्द आपको दिख रहे होंगे, अब विजिबल है। चलिए जी, आ गए, वो कुछ टेक्निकल एरर था कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। चलिए, समझ पाए तो टॉम के हिसाब से आ जाएगी वो। आगे बढ़ रहे हैं भाई फटाफट से। नॉट एवरीवन इन दीज हाउसेज फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग में, कोई भी भाई इन घरों में जो कोई भी है ना, सबकी बात हो रही है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती मई में, है ना, मई के महीने में। तो यहां पर बात हो रही है एवरीवन, मेरे बच्चे एवरीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ करता है, और हम कई बार बात कर चुके हैं, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है ना बच्चे, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा, आने वाली वो भी बच्चे सिंगुलर होगी, आने वाली वो भी कैसी होगी बच्चे, सिंगुलर होगी, ठीक है। तो फिर इसी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, फील ना होकर इट शुड बी फील्स, इट शुड बी फील्स। ऑप्शन इज बी, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो जी, आ जाओ फटाफट से, अगले पर आते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिबेल्ड अगेंस्ट द इंग्लिश टीचर, स्टूडेंट्स में से किसी एक ने उस अंग्रेज टीचर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रेबेल का मतलब होता है बच्चे विद्रोह कर देना, ठीक है। चलो जी, हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं मेरे बच्चों, वन ऑफ जब भी कभी आ जाए, उसके बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, बट आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, वो सिंगुलर होगी। इसीलिए हैज ना होकर, सॉरी हैव ना होकर यहां पर क्या होना चाहिए बच्चे, हैज का आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। हैव ना होकर यहां पर क्या यूज करेंगे बच्चे, हैव। हैज ना होकर आप लोग यहां पर क्या यूज करेंगे बच्चे, हैव। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज रिबेल्ड अगेंस्ट दी, ठीक है, बात समझ पाए। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो ऑप्शन देखो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, ये कई बार क्या होता है, आंख बंद करके इसको लगा देते हैं, जबकि आंसर आपका ये है, और ये ऑप्शन कौन सा, सी। याद रखना, कई बार सफल करके जानबूझ के कंफ्यूजन में दे देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है बच्चे आधे नशे में रहते हैं,
बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का मतलब यहां पर सी है, सी पार्ट में, सी पार्ट में कोई गलती नहीं भाई साहब, बी पार्ट में गलती है। वो बी पार्ट कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, तो आंसर आपका सी, ऑप्शन सी योर आंसर, आंसर सी इज योर ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए जी, बहुत ध्यान से करेंगे। सर सेंटेंस को थोड़ा लॉन्ग कर दो भाई साहब, लॉन्ग ही है बेटे, ये लो हो गया जी लॉन्ग, कहते ही लॉन्ग सेंटेंस आ गया। जो सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी बेटे, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। देखो उस बच्चे की तो 1 सेकंड में होगी, भूपेंद्र सिंह की कहते के साथ ही एक बड़ा सा सेंटेंस उसके सामने आ गया, है ना। इसको बोलते हैं जो मुंह जबान पे सरस्वती बैठना, जैसे ही कहा पूरा होगी। ठीक है जी, तो सारी इच्छाएं मेरे बच्चों पूरी होंगी आपकी, जैसे अभी हुई है। आ जाओ भाई, है ना। चलो जी भूपेंद्र बेटे देखो इसको, द एस्टोनियन लैंग्वेज along with the Finnish and Hungarian are one of the few surviving languages in the Finno-Ugric group। देखो भाई सिंपल है सेंटेंस, कतई आसान है, अभी हम लोगों ने इसको देखा भी है, अभी हम लोगों ने देखा भी है। अच्छा एक चीज और है मेरे बच्चे, हम लोगों को क्या लगता है सेंटेंस छोटा है तो आसान है, बड़ा है तो मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मूर्खता और कुछ नहीं। मूर्खता इसलिए क्योंकि हमें लगता है बड़ा सेंटेंस मुश्किल होगा, कनेक्ट नहीं कर पाते। सर भाई साहब कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं होती, एरर कहीं ना कहीं छुपे मिलते हैं। देखो दी एस्टोनियन लैंग्वेज अलोंग विद, बात ही खत्म होगी। देखो जी अलोंग विद आ गया, अलोंग विद अभी सीखा है मेरे बच्चे, अलोंग विद देखो, अलोंग विद वाला कंसेप्ट, अलोंग विद वाला कंसेप्ट अभी सीखा है। जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, बात ही खत्म। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? दी एस्टोनियन लैंग्वेज। अब इसके हिसाब से आगे चलकर वर्ब देख लो, सबसे पहले तो सिंगुलर होनी चाहिए। क्या सिंगुलर है? आप कहोगे ना जी ना, ये तो प्लूरल है, आर नहीं आ सकता। इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए? इस, कहानी खत्म। आधा सेंटेंस पढ़ो ही मत बेशक, आपको आंसर मिल गया, बट फिर भी सेंटेंस हमेशा पूरा पढ़े, ये आपकी ड्यूटी बनती है। द एस्टोनियन लैंग्वेज अलोंग विद द फिनिश एंड हंगरियन इज, अब इज आना चाहिए। अब देखो वन ऑफ की कंडीशन भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या यहां पर सही है। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल, प्लूरल है। इन दी फिनोइंग, है ना, वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग लैंग्वेजेस इन दी फिनो-अर्जिक ग्रुप। ठीक है, बात समझ पाए? क्लियर है? तो भाई साहब हमें बहुत ध्यान से देखना है चीजों को, सेंटेंस बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं, हमें एरर मिल ही जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रीमा एक्टेड अकॉर्डिंगली टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस। देखो भाई रीमा एक्टेड अकॉर्डिंगली टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, जो रीमा है अपनी मां के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही उसने काम किया, मां के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही रीमा ने काम किया। तो देखते हैं भाई सेंटेंस सही है या कोई गड़बड़ है। फटाफट से आप लोग अपने आंसर्स फटाफट से देते चलें। ठीक है जी, क्या कह रहे हो बेटे? इस बार भी कर रहे हो? ऑनलाइन है, समझा नहीं बच्चे में। गौरी क्या कह रहे हैं आप? जल्दी से देखेंगे। रीमा एक्टेड अकॉर्डिंगली टू नहीं होता, बचपन से सीखते आए हो भाई। अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू मी, है ना, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग यूज करते हैं, अकॉर्डिंगली नहीं, या तो सिर्फ अकॉर्डिंगली होता। रीमा एक्टेड अकॉर्डिंगली, बट अकॉर्डिंग के बाद टू है तो अकॉर्डिंग टू हम लोग यूज करते हैं। फ्रेजल एक्सप्रेशन ऐसे यूज होता है, अकॉर्डिंग टू। क्या यूज होगा मेरे बच्चे? अकॉर्डिंग टू। भूपेंद्र मेरे बच्चे एक्टेड ऑन नहीं, गलत। क्लियर हो गया? हाँ कर सकते भूपेंद्र, वहां पर कर सकते हैं, बट यहां पर अकॉर्डिंग टू है, इसीलिए हम लोग उसको अवॉइड करेंगे, इसीलिए हम लोग उसको अवॉइड कर देंगे। एक सेकंड भाई, सब इतने कॉल आते हैं, मत करा करो भाई कॉल। चलिए देखेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि टाइम नहीं गिवन है तो परफेक्ट टेंस आएगा ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं कि टाइम नहीं गिवन है तो परफेक्ट टेंस आता है, ऐसा नहीं है जरूरी बच्चे। चलो अगले पर आते हैं फटाफट से। द थीफ वॉज कॉट व्हेन एंटरिंग द एम्प्टी हाउस। जो थीफ था मेरे बच्चे, जो थीफ था उसको घर में घुसने के दौरान पकड़ लिया गया।
द थीव वाज कॉट, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन, अब देखो व्हेन का यहां पर ज्यादा मतलब नहीं है, व्हेन का मतलब होता है एट दैट टाइम, और यहां पर क्या करेक्ट रहेगा, वाइल। वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग किसी काम को करने के दौरान। भाई जब घर में वो एंटर कर रहा था, एंटर करने के दौरान उसको पकड़ लिया गया, यही तो कह रहे हैं। एट दैट टाइम यहां पर ज्यादा सुटेबल नहीं है, यहां पर हम लोग व्हेन के प्लेस पर क्या यूज कर देंगे मेरे बच्चे, वाइल का आप लोग यूज करेंगे। द ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी पार्ट आपका एरर है और उसी हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है जी? नहीं बच्चे अंकिता, फॉलो बैक वगैरह चक्रो मत पढ़ो, क्लास पढ़ो बच्चे, बस, है ना। फूड पैकेजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, बिटवीन दी बेगर्स। जो खाने के जो पैकेट्स थे, है ना, फूड पैकेट्स, फूड पैकेजेस, उनको बांट दिया गया भिखारियों में, बेगर्स में, ठीक है। अब बेगर्स की बात करें तो ये ज्यादा है नंबर्स में, है ना, काफी सारे। भाई फूड पैकेट अगर कहीं बांटे जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं दो ही भिखारियों में बांटोगे, काफी सारे उन लोगों में बांटोगे, काफी सारे बेगर्स में बांटेंगे। तो बच्चे बिटवीन जो है ना, वो यहां पर सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन आमतौर पर कितने के लिए यूज होता है, दो के लिए, ठीक है। यहां पर दो की बात नहीं की गई, यहां पर दो की बात नहीं की गई, इसीलिए यहां पर बिटवीन गलत। यहां पर क्या कहना सही होगा, अमंग। क्या कहना सही होगा, अमंग। और जो अमंग है वो कितने के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज होते हैं दोनों वर्ड्स, बिटवीन भी अमंग भी। बट डिफरेंस यही है, बिटवीन मेरे बच्चों दो के लिए यूज होता है और अमंग दो से ज्यादा के केस के लिए। अमंग ज्यादा के लिए यूज होगा और बिटवीन बच्चे दो के लिए यूज होगा, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? सभी को फटाफट से बता देंगे, आसान है। अमंग द बेगर्स यहां पर होगा, बिल्कुल सही आंसर सभी का, अमंग होना चाहिए। अगले पर आते हैं, इट इज रेनिंग हैवीली सो यू शुड टेक एन एम्ब्रेला। बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए आपको एम्ब्रेला, छाता ले लेना चाहिए, ठीक है ना। बट यू विल गेट वेल, पर तुम भीग जाओगे। भाई अम्ब्रेला लेने के बाद थोड़ी भीग जाओगे। क्या कह रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है, आपको अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, नहीं तो आप भीग जाओगे, ऐसा होना चाहिए। यहां पर हम लोगों ने बट का यूज कर दिया, बट सेंटेंस को इलॉजिकल बना दे रहा है, इलॉजिकल बना दे रहा है मेरे बच्चे, इलॉजिकल बना दे रहा है। तो यहां पर बट का यूज ना करें, बट का यूज ना करें आप लोग, ठीक है। क्या यूज करेंगे देखिए, अच्छा ये तो बट गलत हो गया, यहां पर आप एल्स लिख लो, एल्स यू विल गेट वेट, ठीक है। नहीं तो आप भीग जाओगे। भाई यही तो है कि भाई बारिश हो रही है, आप छाता ले लो, नहीं तो आप भीग जाओगे, यही तो सेंटेंस का सेंस आ रहा है। ये थोड़ी है कि बारिश हो रही है, छाता ले लो, पर आप भीग जाओगे। बट का मतलब तो पर होता है, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन की यहां पर कोई नीड नहीं है। बारिश हो रही है, छाता ले लो, नहीं तो आप भीग जाओगे। एल्स या फिर अदरवाइज यू विल गेट वेल, अदरवाइज भी लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर बट नहीं आना चाहिए, बट वाले पार्ट में एरर है हमारा, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अमंगस्ट का यूज कब होता है मेरे बच्चे, अमंगस्ट का जो यूज होता है ना, वो जब वॉवल साउंड होती है तब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। मैं इस पर एक वीडियो जरूर बना दूंगा, अमंग और अमंग्स पर, निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत रहें, अमंग और अमंग्स पर एक वीडियो जरूर बना दी जाएगी। चलिए जी आ जाओ। एट प्रेजेंट एनग्रेविंग इज सेल्डम और एवर यूज्ड एज अ मीन ऑफ इलस्ट्रेटिंग साइंटिफिक वर्क। जल्दी से देखें, फटाफट से, जल्दी से फटाफट से देखेंगे। कैन वी यूज अदरवाइज, जी हां मेरे बच्चे, मैंने बताया आप या तो एल्स यूज कर लो या फिर आप लोग अदरवाइज यूज कर लो, ठीक है ना। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप लोग, है ना। चलिए भाई देखेंगे। एट प्रेजेंट एनग्रेविंग इज सेल्डम और एवर यूज्ड एज अ मीन ऑफ इलस्ट्रेटिंग साइंटिफिक वर्क्स। अब क्या मतलब है एनग्रेविंग को ना, अच्छा एनग्रेविंग का मतलब होता है चीजों को प्रिंट करके दिखाना, प्रिंट करके। भाई इलस्ट्रेशन का मतलब, इलस्ट्रेटिंग का मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाकर, बनाकर, चित्र वगैरह बनाकर।
तो उसके साइंटिफिक कामों के लिए उसको यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। दो वर्ड्स हैं, ये गलत हो गया यहां पर, सेल्डम और एवर गलत है मेरे बच्चे, याद रखना। या तो हम लोग सेल्डम और लिखते हैं या फिर सेल्डम इफ लिखते हैं, ठीक है। सेल्डम और लिखा है तो मेरे बच्चे उसके साथ नेवर लिखना, सेल्डम इफ लिखा है तो उसके साथ एवर लिखना, ठीक है। नथिंग और एवरीथिंग आप लोग लिखते हैं, नथिंग और एवरीथिंग, ठीक है। या तो कुछ नहीं या फिर सब कुछ, या तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो फिर सब कुछ चाहिए, तबाही, लाशें बिछा दूंगा, लाशें, है ना। चलो, तो सेल्डम और, या तो यहां पर सेल्डम और नेवर करो या फिर सेल्डम और इफ एवर करो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका गलत हो गया। काफी बार मेरे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रट लेना, अच्छे से घोटा लगाकर पी जाना, सेल्डम और नेवर, ठीक है, और दूसरा सेल्डम इफ एवर, ठीक है जी। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो जी, आ जाओ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ही रीज्ड क्रॉस हर टू अनलॉक द डोर, ही रीज्ड क्रॉस हर टू अनलॉक द डोर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। बड़ी तेज चुभा पेन भाई, फटाफट से बता देंगे जी, फटाफट से, फटाफट से बता देंगे दोस्तों, जल्दी से। ही रीच्ड क्रॉसर, वो उसके पास पहुंचा, इस पार से उस पार पहुंचा। मानकर चले ये एक रूम था, ये एक रूम था, है ना। यहां पर इसका ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, वो यहां पर था, वो यहां पर थी, वो उसको इस पार से उस पार गया डोर खोलने के लिए, ठीक है ना। उसके पास गया कहीं ना कहीं, तो क्रॉस नहीं होता मेरे बच्चे, इस पार से उस पार जाने के लिए वर्ड इज अक्रॉस, ये एक प्रपोजिशन है अपने आप में, ठीक है ना। तो ही रीच्ड, ये गलत, ये गलत, ये गलत, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ही रीच्ड अक्रॉस टू अनलॉक, उसके पास इस पार से उस पार पहुंचा, अनलॉक करने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है, डोर को, दरवाजे को खोलने के लिए, दरवाजे को खोलने के लिए, डोर को खोलने के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लुफ्तांजा सेल्स इट्स लोगो, लुफ्तांजा एक एयरलाइंस है बच्चे, टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लेदर जैकेट्स। जो लुफ्तांजा है उसने अपना लोगो बेच दिया किसको? टू द मैन्युफैक्चरर्स, बनाने वाले, किसको बनाने वाले? लेदर जैकेट्स बनाने वाले, लगेजेस बनाने वाले, और कंप्रेशन सॉक्स बनाने के लिए बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको अपना लोगो बेच दिया लुफ्तांजा ने। लुफ्तांजा एक एयरलाइन से मेरे ख्याल, है ना। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। लुफ्तांजा ने, सेल, लुफ्तांजा सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब, इट्स क्योंकि नॉन लिविंग है इसीलिए इट्स आया। लोगो टू मैन्युफैक्चरर्स, ओके है जी। किसके मैन्युफैक्चरर्स? ऑफ लेदर जैकेट्स, ठीक है, जैकेट्स को आप काउंट करते हो, ठीक है, बट मेरे बच्चे लगेजेस नहीं हो सकता, लगेजेस नहीं हो सकता, इट शुड बी लगेज। वो क्या होगा मेरे भाई? लगेज होना चाहिए। द सेंटेंस शुड बी लगेज, द सेंटेंस शुड बी लगेज माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि लगेजेस मेरे बच्चे कैसा है? हमेशा सिंगुलर रहता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मैं एक बार दोबारा से कुछ शब्दों को दोहरा दूं आप लोगों के लिए, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सारे के सारे मटीरियल नाउन्स, किसी भी सब्जेक्ट का नाम मेरे बच्चों, या फिर नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड्स। फिर लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, मिसचीफ हो गया, एविडेंस हो गया, वर्क हो गया, पेपर हो गया, एडवाइस हो गया, मिसचीफ हो गया मेरे बच्चे, प्राइस हो गया, कॉस्ट हो गए, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया। ये तमाम जो शब्द मैंने बोले हैं अभी, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। इनके साथ आने वाली वर्ब मेरे बच्चे कैसी रहेगी? बोलेंगे आप, कैसी रहेगी? सिंगुलर। कैसी रहेगी बच्चे? सिंगुलर, ठीक है। तो देखिए जी, लुफ्तांजा सेल्स इट्स लोगो टू मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर जैकेट्स, लगेज एंड कॉम्प्रेशन सॉक्स। सॉक्स को गिन सकते हैं, जैकेट्स को गिन सकते हैं, तो प्लूरल कर लो, बट लगेज का कोई प्लूरल नहीं हो सकता मेरे बच्चे। समझ पाए जी? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
I could not hear what she was saying over the noise of the planes taking off. मैं नहीं सुन पाया, ठीक है, कि वो क्या कह रही है, किसके चलते, द नॉइज ऑफ प्लेन्स टेकिंग ऑफ, जो प्लेन्स उड़ रहे थे, टेक ऑफ कर रहे थे, उसकी वजह से मैं नहीं सुन पाया कि वो क्या बोल रही है। देखेंगे भाई फटाफट से किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी नो एरर मेरे बच्चों, ए बी सी या फिर डी नो एरर। एक बार फटाफट से देख लेंगे जी, एक बार फटाफट से देखेंगे मेरे बच्चे। रीच के बाद टू का प्रयोग होता है, हां होता है मेरे बच्चे, बट जब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। चलिए भाई, अगर प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है ना, वो ये होता है टेक ऑफ, ना कि टेक ऑफ। ये गलत है। ओ डबल एफ ऑफ का यूज किया जाता है जब चीजों को सेपरेट कर दे। देखो ऐसे होता है ना, ये रनवे है, रनवे मान लेते हैं, पूरा रनवे है, ये इस तरह से क्या होता है, इस तरह से उड़ जाता है, ठीक है ना, मानकर चलो ये रहा रनवे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्लेन इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, यहां से चला 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 और धीरे से उड़ जाएगा। इट मीन सेपरेट हो गया, वो अर्थ के कॉन्टेक्ट से सेपरेट हो गया। सेपरेशन को दिखाता है ओ डबल एफ ऑफ। इसीलिए मेरे भाई यहां पर क्या आना चाहिए, ओ डबल एफ आना चाहिए। तो आपका सी पार्ट आपका आंसर हो गया, है ना, सी पार्ट आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक, सही है, इजी है मेरे बच्चों। फटाफट से आगे देखें। इफ जॉर्ज हैड नॉट स्कोर्ड द गोल, अगर जॉर्ज ने गोल स्कोर ना किया होता, वी विल हैव लॉस्ट द मैच। अब देखो एक सिंपल सा तरीका, भाई साहब एक सिंपल सा तरीका मेरे बच्चे, हम लोग कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है, किस में शुरू हुआ है बच्चे, पास्ट में, तो इट विल रिमेन इन पास्ट। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है तो वो पास्ट में ही रहेगा, ये उसकी कंडीशन हुआ करती है। तो जल्दी से देख लेंगे भाई, आ जाओ फटाफट से। यहां पर क्या है, सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ, सेंटेंस पास्ट में है तो क्या आगे चलकर फ्यूचर में हो सकता, ये तो समझ में आ गया, नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब सी पार्ट में एरर है, विल हैव नहीं हो सकता। तो यहां पर आप विल को हटाकर क्या करोगे, पहली बात वुड। क्यों करोगे, एक और लॉजिक है, क्योंकि अगर इफ क्लॉज वाला सेंटेंस किस में हो, पास्ट परफेक्ट में। आप देख रहे हो इफ क्लॉज वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। तो अगला सेंटेंस जब आता है ना, तो उसमें सब्जेक्ट हुआ करता है, वुड होता है, विल नहीं, है ना, वुड के साथ हैव, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वुड हैव, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये एक फॉर्मेशन हुआ करती है। जिसको पता लगा ठीक, जिसको ना पता लगा वो भी ठीक। शरद, अरे भाई थैंक यू शरद जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो इफ क्लॉज, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट, वुड हैव, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये एक फॉर्मेशन हुआ करती है। तो इसीलिए इफ जॉर्ज हैड नॉट स्कोर्ड द गोल वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। अगर जॉर्ज ने गोल ना किया होता, ठीक है, ना किया होता, ठीक है, अगर जॉर्ज ने गोल ना किया होता तो हम मैच हार गए होते। एक्चुअल में फिर क्या हुआ, जॉर्ज ने गोल कर दिया और वो जीत गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे। मोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल yesterday as he was unwell। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन है ना, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इस तरह का कंफ्यूजन के दौरान, और स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। एक बार देखेंगे फटाफट से। बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल ही इजी है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा बच्चे। बहुत ही बढ़िया आलोक सिंह, दैट्स गुड, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। बाकी के स्टूडेंट्स जल्दी से क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट होते ही अपने आंसर्स दिया करो भाई। मोहित डिड, क्या यूज करा भाई, डिड कर दिया। डिड क्या है, अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर याद रखें, डिड की एक कंडीशन हुआ करती है, पहली कंडीशन डिड जो है ना, वो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ एग्री करता है।
चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ एग्री करेगा। और दूसरी कंडीशन कि डिड के बाद आप कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। डिड के साथ मेरे बच्चे फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहां पर ये जो वेंट आया ना, ये गलत हो जाएगा। तो मोहिनी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। और दूसरी बात देखो, येस्टरडे है तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, इसीलिए डिड नॉट गो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। बिल्कुल हेमंत यादव, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर गुड टीचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसएससी सीजीएल, बट आई डोंट नो बिट ऑफ इंग्लिश। कैन आई ज्वाइन योर नहीं योर्स, ठीक है। खैर बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्वागत है आप लोगों का। आप आ सकते हैं करियर वेल पर, जहां की मेरा बैच 4 जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है, आप वहां पर बैच ले सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर चलती रहेगी और काफी लंबे समय तक इसको चलाते रहेंगे, ठीक है। बट यही है कि आप सभी लोग इससे जुड़े रहें, शेयर करते रहें, तभी मजा है यार। शेयर करोगे तो ही तो मजा आएगा। शेयर करते रहो, है ना, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, मेहनत हम लोग करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, मेरे भाई एक चीज समझना, जब एंड के साथ दो अलग अलग नाउन जुड़ी हूं, है ना, एंड के साथ दो अलग अलग नाउन को जोड़ा हो और आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले लगा हो, आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले लगा हो, एक नाउन है दूसरा नाउन है, आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले लगा है, इट मींस वो बात कर रहे हैं किसी एक की, वो बात कर रहे हैं किसी एक की मेरे बच्चों, वो बात कर रहे हैं किसी एक की, ठीक है। और अगर ऐसा है, एंड के साथ नाउन को जोड़ा है, ठीक है, और दोनों से पहले आर्टिकल दी का यूज किया हुआ है, अगर ऐसा है भाई, दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल का यूज किया हो, तो इट मींस वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, वो दो लोगों को, ठीक है जी। यहां पर देख लेते हैं क्या कहानी रची गई। द फेमस ऑथर, देखो एंड से जोड़ा गया एक्टर को और ऑथर को, ठीक है। आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले है, सेकंड वाले से पहले नहीं है। इसका मतलब जो ऑथर है ना वही एक्टर है, जो ऑथर है वही एक्टर है मेरे बच्चे। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर नहीं होगा, फिर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई, इज। इसको समझ लेते हैं, देखो ऐसे, जैसे मैंने कहा द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, इज यह आर कमिंग। देखो भाई, द प्रिंसिपल एंड अ टीचर इज या आर कमिंग। देख लेते हैं, दो सेंटेंसेस से समझ लेते हैं। देखो भाई, एंड है, एंड से दो अलग अलग नाउन है, आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले है, सेकंड वाले से पहले नहीं है। इट मींस जो डायरेक्टर है वही प्रिंसिपल है, ये दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही है। इसीलिए क्या कहना सही होगा मेरे बच्चों, इज कहना सही होगा, इज कहना सही होगा, ठीक है। सर आप सब कुछ कवर कराएंगे ना सर? भाई बिल्कुल हेमंत यादव, सब कुछ ही कवर होता है। आधा कौन कराता है मुझे बताओ, आधा भी कुछ कराता है क्या? आधा अधूरा कोई कराता है क्या? कैसी बात कर रहे हो यार हेमंत यादव, ठीक है। खैर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, 9990948494। खैर 9990948494। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। चलिए, द प्रिंसिपल एंड अ टीचर इज या आर कमिंग। अब ध्यान से देखना, एंड से जोड़ा गया किसको, प्रिंसिपल को और टीचर को। प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल है, टीचर से पहले आर्टिकल है। ये मत सोचना कि दी होगा, एन भी हो सकता है, दोनों से पहले अलग अलग आर्टिकल है। इसका मतलब एक तो प्रिंसिपल है, दूसरा टीचर है। इट मींस दो लोग हो गए, दो लोग हो गए तो आर आना चाहिए। आई होप आसानी से समझ में आ गया होगा।
आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ पाए तो इसीलिए यहां पर आर की जगह एस हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। माई ब्रदर ब्रॉट अ फ्यू राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। मेरा भाई जो है वो थोड़ा बहुत राइस ले आया जब मार्केट से आ रहा था। अब देखिए एक चीज समझ है ना मेरे भाई, फिर मैं बता दूं अपने चैनल पर मैंने फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिटल लिटल द लिटल इस पर एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना रखी है। आप लोग इसके डिफरेंस को, इसके पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं उस वीडियो को देखकर। 5 से 7 मिनट की वीडियो है जिसमें काफी सारे सेंटेंसेस हैं। एक बार वो देख लोगे दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत कभी नहीं होगी, ये गारंटी है भाई साहब, ये गारंटी है। एक बार जाकर पढ़कर देख लो, ठीक है, एक बार जाकर पढ़कर देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि राइस कैसा है मेरे बच्चे, अनकाउंटेबल। कैसा है मेरे बच्चे, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल्स के साथ फ्यू वाले एक्सप्रेशंस नहीं आ सकते। क्या आना चाहिए, माय ब्रदर ब्रॉट अ लिटिल राइस, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, लिटिल वर्ड का यूज करें, अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल हमको यूज करना है, ठीक है। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू प्रिया। समझ पाए, क्लियर है भाई यहां तक, जल्दी से मुझे बता दो यहां तक की बात। अ फ्यू राइस गलत हो जाएगा, अ लिटिल राइस हमें बोलना होगा भाई, अ लिटिल राइस हमें बोलना होगा। यहां तक की चीजें इजी हो गई, समझ में आ गई, आगे बढ़े। थैंक यू अक्षय। अच्छा ये बताओ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इस प्रैक्टिस सेशन में मेरे बच्चों? जल्दी से बताएंगे, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? एक बार ये भी कमेंट करके बता दो। कोई इंप्रूवमेंट हो भाई वो भी आप लोग बता दो। कोई खास चैप्टर की डिमांड होगी सर उसकी प्रैक्टिस करा दो, वो भी कराएंगे, मैं नोट कर लूंगा, आगे चलकर जरूर कराएंगे। क्योंकि अभी तो एरर्स चलेंगे, ठीक है, कल भी एरर्स करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग PQRS कोशिश करेंगे, मंडे से हम लोग PQRS को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे, PQRS को स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस, पैसेजेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से दोबारा सजेशन लूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए अच्छी बात है। 10th एयरफोर्स का एग्जाम है, क्या करें, तैयारी करो बच्चे, और क्या करोगे। चलिए जी अच्छा लग रहा है, पैसेज का प्रैक्टिस, जी हाँ मैंने बताया जल्दी से जल्दी हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ बिल्कुल कर लेंगे। चलिए जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लेंगे। चलो पहले अभी है ना, अभी ये वाला प्रैक्टिस पूरा होने के बाद एरर्स, उसके बाद PQRS के बाद हम लोग उस पर बात करेंगे, किस पर, पैसेजेस पर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी सेक्शन कर लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ईडियम फ्रेजेस, इनके क्वेश्चंस बिल्कुल हम लोग कर लेंगे, ठीक है, टेंशन ना लेना। सर नेवी में इंग्लिश इजी होता है क्या? भाई साहब अगर हमें आ गई तो इंग्लिश इजी हो जाता है। सर आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी व्यूज कम, कोई बात नहीं बेटे, बढ़ेंगे, है ना। मेहनत करना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस यही याद रखना, ठीक है ना। जो आज जो मिलियंस मिलियंस व्यूज इनके गए, जब उन्होंने शुरुआत की होगी तो यही हाल होगा। शुरुआत में ऐसा ही होता है मेरे बच्चे, बहुत लंबा रास्ता है, धीरे धीरे सफर तय करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे, धीरे 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 सफर तय करते चलेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मेहनत करना है, फल मिलेगा, लेट मिले कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप लोगों का सपोर्ट है तो भाई साहब फल मिलेगा ही मिलेगा, निश्चिंत रहे, है ना, कोई दिक्कत नहीं यार। व्यूज कम रहे वो रहे, पहली बात तो आप लोगों को फायदा होना चाहिए, इससे मजा आना चाहिए, आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। व्यूज से ज्यादा मेरे बच्चों आपका रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपका रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जी कोशिश हमारी जारी रहेगी, मेहनत हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। सर बहुत ऑफ लेते हो आप बेटे, घूसा पड़ेगा इंदू। सर जी टाइम कहां से पढ़ा रहे हो, है सर जी इस टाइम कहां से पढ़ा रहे हो? बेटे मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, अपने दिल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बट सर आपका चैनल बहुत आगे जाएगा। चलिए जी आपकी दुआएं रही तो बिल्कुल जाएगा। तालाब जो है सागर, बेटे हमें तालाब नहीं, हमें सागर बनाना है। सागर भी बूंद बूंद से बता है, घड़ा भी बूंद बूंद से भरता है, कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और वो बूंदे आप इकट्ठी करेंगे मेरे लिए, ठीक है, बूंदे आप इकट्ठी करेंगे, उनको जोड़कर मैं रखूंगा, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ, तालाब भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। माई ब्रदर ब्रॉट अ फ्यू नहीं, अ लिटल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलेक्स ऑलवेज ट्रेवल्स बाय एयर
and stays in 5 stars hotels as he is rich and can afford it। जो एलेक्स है वो हमेशा हवा से यात्रा करता है, कहने का मतलब हवाई यात्रा करता है और 5 स्टार होटल्स में रहता है क्योंकि वो अमीर है और उसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, अगर अफोर्ड कर सकता है तो इट्स गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी आओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कतई सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। कई बार देखो मैंने आपको बताया भी है 5 स्टार या फिर 5 स्टार्स, शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 5 स्टार गलत होता है, 5 स्टार्स ही सही होगा क्योंकि 5 के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, इतना। बट अगर इसके बाद ऐसा लिख दिया जाए होटल, तो मेरे बच्चे क्या होगा, ये नाउन बन गया, इसको क्वालिफाई करने के लिए ये एडजेक्टिव बन गया, और फिर कोई भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे, कोई एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर 5 स्टार्स ना करके मेरे बच्चे 5 स्टार करेंगे। ठीक है सर, आप कैसा फील कर रहे हो हमारे साथ? बेटे मैं बहुत अपनापन फील हो रहा है, ठीक है, और मोटिवेटेड फील हो रहा है कि आप लोग एटलीस्ट डेली आ रहे हैं, ठीक है ना, उसी से बस मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हालांकि देखो अभी कम बच्चे आ रहे हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे यही चीजें इंक्रीज होंगी और हम उसका वेट करेंगे। ठीक है, और मेहनत हम लोग जारी रखेंगे, करते रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे बस। ठीक है, चलो, बी पॉजिटिव। वही मैं आपको बता रहा हूं, कई बार क्या होता है, हम लोग मेहनत करते हैं, रिजल्ट सामने से आकर नहीं दिखता और हम हताश होकर चीजों को रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। बट निरंतर किए गए प्रयास कभी वेस्ट नहीं जाते, ऐसा मेरे दादाजी ने भी बोला था और ऐसा बहुत लोग भी बोलते हैं ना, फैक्ट भी है। निरंतर किए गए प्रयास तो वो बस करने हैं और देखते हैं कहां तक चीजें चलेंगी, है ना। आओ भाई, हम कंटिन्यू लगे रहेंगे, आप लोग भी लगे रहें, बस यही मैं कहना चाहता हूं। एक बच्चा कह रहा व्यू कम होने की वजह से बंद मत कर देना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी बच्चे, क्लास बिल्कुल चलेगी, टेंशन ना लो। और एक बच्चा कह रहा मिलियन होने पर हमें भूल मत जाना। भाई साहब देखो, जो शुरुआती सफर में जो लोग रहते हैं ना, शुरुआती सफर में जो लोग रहते हैं उनको कभी नहीं भूला जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि मिलियन भी हो जाएंगे तो जो शुरुआती रहेंगे और जो आते रहेंगे बच्चे, उन सभी को हम नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि हेल्प तो सभी करेंगे अपने ही चैनल को ग्रो करने में। आपका ही चैनल है बच्चे, आप लोग मेहनत करेंगे। हाँ चलिए जी, आपसे पढ़कर सीजीएल क्लियर करूंगा, दैट्स गुड हेमंत, यही कॉन्फिडेंस चाहिए बस। आओ भाई आओ। समझ पाए तो क्या हो जाएगा, 5 स्टार होटल्स लिखेंगे, इसलिए बी पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज कलीग्स, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई साहब। अलॉन्ग विद आ गया, उससे पहले मैनेजर है और फिर उसका कलीग्स है। वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, इसीलिए यहां पर आर नहीं मेरे बच्चों, इज आएगा। अब देखो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क पड़ा क्या, काफी बड़ा, दो लाइंस का सेंटेंस है, बट हमारे लिए तो कतई आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज कलीग्स इज प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो मैनेजर है और उसके साथ साथ उसके जो कलीग्स है, जो साथ काम करते हैं, सहकर्मी जो होते हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में सबमिट की जाएगी। फाइनेंशियल ईयर के अंत में सबमिट की जाएगी, वो रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है जी, आसान है, बताओ क्या मुश्किल है, कतई आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। अब देखो ये सेंटेंस फिर थोड़ा सा बड़ा सा है ना, सेंटेंस बड़ा है, इट डजंट मीन कि वो मुश्किल है। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सोचकर मत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कि अरे ये तो बड़ा है, ये तो मुश्किल होगा, क्योंकि हम सेंटेंस को पढ़ने से पहले ही एक आइडिया माइंड में सेट कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन निपटा देंगे, ऐसा नहीं होता बच्चे, है ना। चलो, हैड द पीपल ऑफ इंडिया टेकन द स्वच्छ भारत अभियान सीरियसली, अगर भारत के लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान को सीरियसली लिया होता, द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग्स वुड बेटर ऑटोमेटिकली, जो आसपास की कंडीशन है वो बेटर हो जाती। अब देखिए, एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कंडीशनल सेंटेंस आपको बताया था, शायद अभी आ जाएगा वो, ये रहा, इफ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कैसे आता है, सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी को हम लोग एक दूसरे तरह से लिख सकते हैं, इफ को हेड से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना।
हेड के साथ सब्जेक्ट प्लस में थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हेड जॉर्ज, है ना, नॉट स्कोर्ड द गोल। हेड को रिप्लेस करा दें, है ना, हेड से रिप्लेस करा दें इफ को, इफ हटाकर ऐसा भी कर सकते हैं। ये केस आएगा तो भी हमें कहीं ना कहीं यही फॉर्मेशन चाहिए होती है ना। इफ जॉर्ज हैड नॉट स्कोर्ड लिखे या फिर हैड जॉर्ज नॉट स्कोर्ड लिखे, एक ही चीज है, दोनों तरीके सही है मेरे बच्चे, दोनों तरीके सही है। तो देख लो भाई क्या होगा। तो हैड द पीपल ऑफ इंडिया, ये इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट ही है। और अगला सेंटेंस जो आएगा ना, द कंडीशन, द सब्जेक्ट आ गया, फिर वुड आ गया। बिल्कुल हमें हैव चाहिए, हैव है नहीं, तो क्या होगा, वुड हैव बेटर्ड। ऑटोमेटिकली बेटर यहां पर एक वर्ब के तौर पर हम लोगों ने यूज कर लिया, वुड हैव बेटर्ड। समझ पाए, क्लियर है। चलो, तो इसीलिए यहां पर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइदर नीता नॉर हर सिस्टर्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब। वो इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है, हम लोग कई बार सीख चुके हैं। नाइदर और नॉर से जब दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़ते हैं, नाइदर नॉर नहीं, आइदर और भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो आने वाली वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। सेकंड सब्जेक्ट मेरे बच्चे क्या है, सिस्टर्स। सिस्टर्स के हिसाब से हैज गलत हो जाएगा, यहां पर क्या कहना सही होगा मेरे भाई, हैव। तो नाइदर नीता नॉर हर सिस्टर्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। इजी हो गया, समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। नेक्स्ट आता है, आई एम श्योर दैट नाइदर जूही नॉर जया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वेस, है ना, कि ना तो रिया ना ही कौन है दूसरी लड़की, ना ही जूही ना ही जया रेस्पॉन्सिबल है उसको तोड़ने के लिए। देखो जी इजी हो जाएगा। अभी सीखा है नाइदर नॉर से जूही और जया जुड़ी हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वो आती है, तो आर ना आकर यहां पर क्या हो जाएगा, अरे बोल दो भाई, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इज। आर ना होकर क्या हो जाएगा बच्चे, इज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी, जल्दी से बता देंगे, बात समझ पाए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे बच्चे जो कि हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली किए। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। समझ में आता है तो मेरे बच्चे इंटरेस्ट भी बनता है ना, और इंटरेस्ट बनता है तो फिर अगली क्लास में आने का और ज्यादा मन करता है। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास रोकता हूं कि कल हम फिर दोबारा मिलेंगे। कॉमन एरर्स के सेंटेंस और ज्यादा करेंगे, कॉमन एरर्स पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करेंगे मेरे बच्चों। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।